फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ महीने पहले कह लीजिए एक बिल पास की गई थी EWS के नाम से। इसके तहत जो है जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% तक रिजर्वेशन देना था, यानी दिया जाना शामिल था, जिसमें स्टडी है या नौकरी शामिल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, क्या कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है और कैसे आवेदन किया जाता है। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जान लेते हैं जनरल कैटेगरी के लोगों को किस प्रकार से 10% तक रिजर्वेशन मिल सकता है और इसके लिए EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। पहले रिजर्वेशन जो होता था SC ST OBC के लिए होता था, जो स्कॉलरशिप्स या फिर एजुकेशन या फिर नौकरी के क्षेत्र में होती थी। अब इसके तहत एक और कैटेगरी जोड़ दी गई है जिसमें EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को भी 10% रिजर्वेशन। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, कौन बनवा सकता है और क्या कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं। अगर आप यहां पर सरकार के द्वारा जारी किए गए मेमोरेंडम को देखो, जो 1 जनवरी 2019 को लागू की गई थी, तो यहाँ पर आपको पूरी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को OBC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी के साथ EWS को भी 10% रिजर्वेशन दी जाती है। यहाँ पर अगर आप आएंगे इसके 9th पेज पे और इसका जो एनेक्सर A देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। ये देख सकते हैं कि EWS सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जैसे कि बिहार आ जाता है। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि आपके राज्य सरकार के द्वारा इस EWS स्कीम को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्कीम को लॉन्च किया गया है या नहीं, यानी राज्य सरकार जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% तक यहाँ पर जो है देती है या नहीं देती है। अगर आपके राज्य सरकार के द्वारा सभी कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी के लोगों को भी EWS के तहत 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, डेट रहेगी, वैलिड कब तक के लिए है वो रहेगा, किसके नाम से बनाया जा रहा है उसका नाम रहेगा, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, ये सभी जानकारी रहेगी। अब कौन बनवा सकता है EWS सर्टिफिकेट? तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आप इकोनॉमिक तौर पर वीक हैं। अब वीक कहने का क्या अर्थ हुआ? तो आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब परिवार की सालाना आय में क्या होती है? तो आप, आपके माता पिता, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी, अगर आपका 18 वर्ष से छोटा कोई भाई है, अगर वो कमाता है तो उसकी इनकम, अगर कोई बहन है 18 वर्ष से कम, अगर वो कमाती है तो उसकी इनकम, सभी की इनकम मिलाकर जो है 8 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख सालाना से कम है तो आप एलिजिबल हैं, तो आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके साथ आपका जो है रेसिडेंशियल एरिया, यानी आपकी घर ग्रामीण क्षेत्र में 100 स्क्वायर फीट और शहरी क्षेत्र में अगर कोई प्लॉट है आपका तो 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में आपका 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। इसी प्रकार से आप रहने वाले जगह जहां पे रहते हैं, अगर म्युनिसिपैलिटी एरिया में है तो 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो 5 एकड़ से अधिक आपके पास एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी की जमीन नहीं होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम, ग्रामीण क्षेत्र में घर 1000 स्क्वायर फीट से कम, शहरी क्षेत्र में 100 स्क्वायर फीट से कम, म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो 200 स्क्वायर फीट से कम होनी चाहिए और खेती के लिए भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर ये सभी रिक्वायरमेंट्स आप पूरा करते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। अब EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो बेसिकली 3 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला आधार कार्ड, दूसरा आय प्रमाण पत्र और तीसरा पैन कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। इसके अलावा भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जिसमें आपसे जाति प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है। उसके बाद आपसे जो है BPL राशन कार्ड की भी मांग की जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके ब्लॉक पे, आपके तहसील पे या आपके राज्य सरकार आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की मांग करती है। और साथ ही आपसे जो है बैंक
और साथ ही आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों 3 रिक्वायर्ड है, बाकी 3 आपसे मांगा जा भी सकता है और मांगा नहीं भी जा सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी के चरण पे, मापदंड पे आप खरे उतरते हैं, तब जाकर आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कहाँ से करना होता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी किसी एजेंट से कर सकते हैं या फिर आप अपने तहसील में जाकर कर सकते हैं। एसटीयू से संपर्क करके भी यह सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं एसडीओ से कांटेक्ट कर बनवा रहे हैं और तहसील से ये आसानी से बन जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप एजेंट के माध्यम से बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी एजेंट से संपर्क करनी होगी, बेसिकली कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक। सो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपके पास जो है सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन घोषणा की गई हो, यानी आपके राज्य में जो है ईडब्ल्यूएस के तहत जो है रिजर्वेशन का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो। अभी फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये 3 राज्य हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट वैलिड मानी जाती है और जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% तक जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो बेसिकली और भी राज्य हो सकते हैं, आप जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस इन उत्तराखंड, ईडब्ल्यूएस इन झारखंड। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आपके राज्य में चालू है तो आप आवेदन कर लीजिए और मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।